मनीष कश्यप पहुंचे दरभंगा, मां श्यामा का दर्शन करने पहुंचे श्यामा मंदिर। इस दौरान पत्रकारों से भी की बातचीत। बिहार के समस्याओं पर भी खुलकर बोले मनीष कश्यप। वहीं श्यामा मंदिर के विकास को लेकर कही कई बातें। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहे मनीष कश्यप ने। बोखरापुर मंदिर गया था आरा में, और मैंने वहाँ पे वीडियो बनाया था। उसके बाद से उसके 1 महीना बाद नीतीश कुमार जी गए और कुछ सौगात दिए, उस मंदिर के लिए सौगात दिए। मैं यहाँ से सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इस मंदिर के पास ज़मीन है, यहाँ पे पोखरा है, बढ़िया पोखरा है, तालाब है, बढ़िया सब कुछ है। जीर्णोद्धार इसका किया जाए, इसको टूरिस्ट कनेक्टिविटी इसको दिया जाए, एक दूसरे मंदिर से इसको लिंक किया जाए। दरभंगा रेलवे स्टेशन पे, पटना रेलवे स्टेशन पे, पटना हवाई अड्डा पे, दरभंगा हवाई अड्डा पे इस मंदिर का फोटो लगाया जाए, ताकि वहाँ पे कोई उतरे तो इस पौराणिक मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर में आ सके। लेकिन अगर हवाई अड्डा से कोई उतरता है, अगर कोई रेलवे स्टेशन से आता है, तो उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें होना चाहिए। हम चाहते हैं कि बहुत कुछ इसमें जो जरूरी है बदलाव होना चाहिए। एकदम बहुत कुछ जरूरी है। ये बहुत कुछ हो सकता है यहाँ, बहुत इतना बड़ा मंदिर अगर तमिलनाडु में होता, या कर्नाटका में होता, या आंध्र प्रदेश तेलंगाना में होता, उड़ीसा में होता, तो शायद जो है ये अपने आप में बहुत भव्य रूप में होता। तो ये चीज़ें होना चाहिए। अपने लिए क्या मांगे आप? पूरे बिहार के लिए मांगिए। अभी बाढ़ आया है बिहार में, बाढ़ की त्रासदी से बिहार को मुक्ति मिले, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मैंने जल शक्ति मंत्री को लेटर लिखा था कि हमारे यहाँ बिहार में बाढ़ आता है, उसके समस्या का समाधान होना चाहिए। लेटर के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। मैं अपने बुद्धि विवेक से, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे जो लगा मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और सारे नदियों का डिटेल्स निकाला, और डिटेल्स निकालने के बाद कौन से नदी को कहाँ से, किस नदी से कनेक्ट किया जा सकता है, और कौन से नदी का पानी जो है उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार के कौन से हिस्से में पहुँचाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि गंडक का पानी को अगर बोल दिया जाए कि सीधे जो है आप बांका पहुँचा दीजिए, तो थोड़ा सा दिक्कत। लेकिन अगर कोसी क्षेत्र के पानी को उस साइड पहुँचा दिया जाए तो आसान है। गंडक के पानी को जो है आराम से सासाराम, आरा के उस साइड सासाराम, कैमूर, इन सब जगहों पे, औरंगाबाद जगहों पे पहुंचा सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, बिहार का मैप निकाल के, नदी का डायरेक्शन निकाल के कि कौन सी नदी किस हिसाब से कैसे फ्लो करता है, उसका वाटर करंट जो है बारिश के दिनों में क्या रहता है, उसका वाटर करंट जो है गर्मी के दिनों में क्या रहता है, कहाँ पे पनबिजली केंद्र बनाया जा सकता है, कहाँ से नदी को कनेक्ट किया जा सकता है, कहाँ से नदी का पानी वाटर लिफ्ट करके बिहार के किस हिस्से में पहुँचाया जा सकता है। पढ़ा लिखा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ, तो मुझे जितना जानकारी था। केंद्र सरकार ने वो प्रोजेक्ट सेंशन अभी नहीं किया है, लेकिन 11,500 करोड़ रुपया पहली बार 11,500 करोड़ रुपया कोसी और गंडक परियोजना के बाद मिला है। कोसी और गंडक परियोजना बिहार के विकास के लिए क्रांतिकारी बदलाव था, लेकिन कोसी और गंडक परियोजना जब लॉन्च हुआ उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया, इसलिए जो है बिहार जो है पंजाब नहीं बन पाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू 1953 या 54 में आए थे यहाँ पे। कोसी में एक भयानक त्रासदी आया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आंखों से आंसू आ रहा था, और उन्होंने बोला कि मेरा एक आंख दिल्ली और देश पे रहेगा, तो दूसरा आंख कोसी पे रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्टेटमेंट है। और उन्होंने कोसी और गंडक के लिए काम किया। गंडक परियोजना है, कोसी परियोजना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने काम किया। उसके बाद से इस परियोजना के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। इस वजह से जो है आज बिहार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। और कहीं भी मैं जाता हूं तो मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में खुशियां दे, साथ से ही साथ बिहार के जीवन में भी, और बिहारियों के जीवन में भी, और देश के लोगों के जीवन में भी खुशियां दे। मनीष जी, आपका नज़र बड़ा पैना है, छोटा छोटा चीज़ पे आप बड़ा बेबाकी से बोलते हैं, मामूली चीज़ पे, और कहीं ना कहीं वो छोटा छोटा चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। आज बिहार का बदहाली जो है बाढ़ से आप देख रहे हैं, इसमें किसका जिम्मेवार समझते हैं? बिहार में बाढ़ जो है, बिहार में त्रासदी मचा रहा है ना, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, थोड़ा पीछे रहिए, खाली नाके हमारा आएगा, नहीं आ रहा थोड़ा पीछे रहिए। हाँ, तो बिहार अगर बदहाल है ना, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है अधिकारी लोग नेता को गुमराह कर देते हैं, नेता गुमराह हो जाते हैं, और उस वजह से जो है ना एग्जैक्ट प्रोजेक्ट जो है बिहार में लॉन्च नहीं हो पाता है। आज बिहार का लोग समझते हैं कि विधायक सांसद सबसे ज़्यादा लूटता है, नहीं, आज बिहार का व्हाइट कॉलर वाले अधिकारी सबसे ज़्यादा लूट रहे हैं। अफसरशाही सिंगापुर से लेके, मलेशिया से लेके, मॉरिशस से लेके,
दुबई से लेके कहाँ इनका फ्लैट और बिल्डिंग और इनके बच्चे नहीं हैं।